अच्छा जी, पिछली चंद क्लासों में हमने डिफरेंशियल और लिमिट्स और फंक्शंस के हवाले से कुछ बातें की थी। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन को ज़रा चेक करेंगे और इंटीग्रेशन के हवाले से चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उसका एक बेसिक फार्मूला है टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x। इस फंक्शन f ऑफ x को अगर हम इंटीग्रेट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x dx बराबर हो सकता है g ऑफ x, या वही f ऑफ x भी आप इसमें रख सकते हैं प्लस c। साथ में एक कांस्टेंट इसके साथ आता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है इट इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। जो चीज हम डेरिवेटिव में कर रहे होते हैं उसका अगर हम वापस इंटीग्रेशन लें तो हमें क्या मिलेगा, वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। फॉर सपोज आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन लिया है, उस डेरिवेशन के आंसर को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। अब उसमें सिर्फ एक इशू ये आता है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। तो जब हम वापस इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमें ओरिजिनल कांस्टेंट नहीं मिलेगा, हमें एक आर्बिटरी कांस्टेंट मिलेगा। अब ये आर्बिटरी कांस्टेंट ओरिजिनल कांस्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने जिस फंक्शन को डेरिवेट किया उसमें कांस्टेंट था 5। जब आप उसके आंसर को वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उस 5 की जगह पे आपको c पुट करना पड़ेगा। क्योंकि c इसलिए हम पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट क्या था, क्योंकि 5 का डेरिवेशन भी जीरो है, इसी तरह से कोई और कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। तो क्योंकि सारे कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव जीरो है और हमेशा जो भी हमें फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए मिलेगा उसमें प्लस जीरो हमें मिल सकता है आखिर में, अज्यूमिंग। तो इसीलिए हम हमेशा इसके अंदर क्या रखते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी रखते हैं। इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं मगर हम उसमें अभी नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n। ये फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसकी इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब याद रखें, जब मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा था तो उस वक्त हमने x पावर n की डेरिवेटिव की थी, जो कि बन रहा था, अगर हम लिखते हैं d अपॉन डी एक्स पावर n, तो इसका आंसर हमने निकाला था nx n माइनस 1। तो ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का। इसमें आप ओरिजिनल n में से -1 कर रहे थे और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेरेज यहाँ पे ओरिजिनल n में +1 कर रहे हो और उसको डिवाइड कर रहे हो। उधर मल्टीप्लिकेशन, इधर डिवाइड, उधर माइनस इधर प्लस। तो ये फार्मूला के अंदर भी इसकी वेरिएशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके चंद एक क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स के तौर पे सॉल्व करते हैं और फिर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है, ये लिख लें आप, ये फार्मूलाज लिख लें आप। एक्सक्यूज मी सर, जल्दी लिखें, बल्कि तस्वीर बना दें, इसकी पिक्चर बना दो। आपका क्या है, कॉपी वगैरह नहीं लाए हो? क्या नाम है?
पहली क्लास में? मैं तो पहली बार में। ये फार्मूला जल्दी से लिख लें, सिर्फ ये ही लिख लें तब भी काफी है। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि इंटीग्रेट कीजिए इस फंक्शन को। पर सपोज फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें वापस वही सम रूल के तौर पे हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 बाहर, फिर एक्स डी एक्स, फिर प्लस 5 बाहर और डी एक्स। कांस्टेंट जो भी होगा या कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आप फार्मूला यूज करेंगे एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला यूज होना है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब, या बल्कि मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। देखें, x की पावर 2 है, मैंने 2 प्लस 1 कर दिया अपॉन 2 प्लस 1 कर दिया, जैसे ये n प्लस 1 है और अपॉन n प्लस 1। ठीक है। प्लस 5, ये dx और इंटीग्रल आपस में कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा यहाँ पे क्या, x। इसमें और भी चीज है, इसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन का एक मामला है, मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको बता रहा। यहाँ इंटीग्रेशन खत्म हुई, आपको पता है कि आखिर में क्या लगा देना है, कुछ भी नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेशन है। इंटीग्रेशन डेरिवेशन इनवर्स से कैंसिल होगा, बाकी एक्स बचा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c। ये इसका आंसर। ठीक है। तो भाई कैंसिल वहां नहीं हो रहा ना, वहां पे तो x है ना। अब मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ मैं आपको लॉजिक इसकी ट्रिक दे रहा हूँ कि जब कोई x यहाँ पे ना हो तो फिर क्या करना है, इसके पीछे कहानी वो नहीं दे रहा जी। अच्छा जी, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक्स क्यूब इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स होल पावर 5। ठीक है। अब आपको सपोज करें ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, देख लें जरा इधर।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही मेथड सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं एक साथ एक और चीज लिख लेता हूँ, वरना फिर ये मेथड थोड़ा सा नहीं हो जाएगा। जैसे इसके साथ लिखा हुआ है 3x² + 1 dx। अब इस तरह के जब आपको क्वेश्चन मिले, ये एक तो ये सीधा सीधा है जो मैंने पहला करवाया कि जिसमें डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा सा नजर आएगा कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? एक तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है, मतलब आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये u इंटू वी में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि u इंटू वी में जाए भी तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी पावर है, इससे कैसे जान छुड़ाए। तो इस तरह की जब आपको कंडीशन मिले जहाँ पे बड़ी पावर्स नजर आ रही हो और मल्टीप्लीकेशन आ रही हो, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे हम नहीं लेके जाते। इसके लिए एक लॉजिक यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। और ट्रिक क्या है, हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट्स आपस में ये लिखी हुई है, इनमें आपस में कोई कनेक्शन है? कॉमन के तौर पे भी आएंगे, मगर वैसे कोई कनेक्शन इन अ वे कि हम देखें कि क्या ये एक दूसरे के डिफरेंशियल है। अगर आप इसको देखें, इसका अगर आप डेरिवेटिव करें तो आपको ये मिलेगा। इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये मिलेगा 3x² + x का डेरिवेटिव 1। तो ये 3x² + 1 जो पड़ा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो फिर ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। क्या करते हैं हम इस कंडीशन में? हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज u इज इक्वल टू x³ + x, जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, देख लें इधर, जिसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है उसको अज्यूम कर लेते हैं एक वेरिएबल के बराबर। मैंने यहाँ पे u किया है, आप p कर लें, आप कोई और वेरिएबल कर लें, सब कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? हम करेंगे डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स, डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, du/dx इक्वल टू 3x² + 1। ठीक है। अच्छा, यहां से हम क्या करते हैं कि इस dx को इधर भेज देते हैं, x वाला एक तरफ, u वाला एक तरफ। तो ये होगा du इज इक्वल टू 3x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय dx। अब देखें जो हमने अजम्पशन की थी, ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा बराबर हो गया u के, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर हो गया, du के। पुट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इसको 1, इसको 2, इसको कहेंगे a। तो हम कहेंगे पुटिंग, या लेट्स कॉल दिस सब्स्टिट्यूटिंग, substituting 1 and 2 in A। आसानी के लिए, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u उसके पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय du। अब देखें इस u को हम वैसे ही अज्यूम कर सकते हैं जैसे x था, क्योंकि u को विथ रेस्पेक्ट टू u डेरिवेट इंटीग्रेट करना इज वेरी मच लाइक द सेम के x को विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना। लिहाजा इसका फार्मूला क्या बनेगा, हम कहेंगे फार्मूला क्या होगा इसका, un + 1 अपॉन प्लस c कर दें हम। तो ये हो जाएगा u 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c। अब देखें हमें क्वेश्चन तो x में गिवन था ना, तो हमने जो ये सपोजिशन की थी ये वापस इसमें रिटर्न कर दें। u की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है,
वापस भाई जो हमने u सपोज किया था ना, ओरिजिनल तो ये है ना, तो अब ओरिजिनल को वापस पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6। ये इसका आंसर। आई बात समझ में? देखते हैं इसको। कौन सी वाली सेकंड वाली वैल्यू? तो सेकंड वाली वैल्यू हमने सपोज थोड़ी की है, सपोज तो एक वैल्यू की है ना बेटा हमने। जहाँ लेट कितनी बार लिखा है मैंने? एक बार ना। तो सपोजिशन कितनी की है मैंने? एक सपोजिशन की है। वापस मैंने उसी को रिटर्न करना है ना। यहाँ पे अगर डी यू होता तो मैं पुट करता ना, डी यू है नहीं तो कहाँ से रखूं? जो चीज वापस होगी तो उसी को करोगे ना। आपने किसी से कर्जा लिया है, जितना लिया है उतना वापस करोगे ना, या बढ़ा के दोगे? तो हमने सिर्फ एक चीज यू को अज्यूम किया था, डी यू तो उसमें से हमने बनाया था ना। लिखते हैं इसको फिर मिटाएं। मिटा दो अनिल, तस्वीर बनाओ, और इसकी भी बनाओ, इसका भी एक तस्वीर बनाओ, ताकि फिर अटेंडेंस लगाने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब कुछ और इस तरह के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। और सपोज यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें आपको कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए
2x प्लस 1 का अंडर रूट dx। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस अंडर रूट से जान छुड़ानी है। 2x प्लस 1, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। किसी भी चीज के ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब है पावर क्या है, 1/2। अच्छा जब इसको 1/2 किया तो अब देखें ये पावर बड़ी अजीब सी है इसकी। ठीक है, जब इसकी पावर बड़ी अजीब सी है तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे? हम कहते हैं लेट सपोज 2x u बराबर है किसके 2x प्लस 1 के। फिर आप क्या करते थे, डेरिवेट du अपॉन dx इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, अच्छा फिर ये मुझे dx इधर लेके जाना है, du यहां रखना है। सो दिस बिकम्स du इज इक्वल टू 2 dx। अगेन वही, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आपको क्या करना है, 1 और 2 पुट करना है a में। सब्स्टिट्यूट 1 and 2 in a। तो ये क्या मिलेगा आपको, u पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 du। ऐसा ही है, dx की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 du, और इस पूरे की जगह पे u पुट कर दिया, 1/2 सेम रहा। ठीक हो गया। अच्छा 2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, बल्कि चले यहाँ इस सिस्टम में यही लिख लेता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, 2 u पावर 1/2 du। so this becomes 2 u पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर दिया ना, वही फार्मूला लगा दिया। ठीक है, सो 2 u पावर ये हो जाएगा 3/2 अपॉन ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 4/3, और u की जगह पे क्या पुट करोगे, 2x प्लस 1, 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस आपको पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस रिटर्न कर देना। अच्छा एक और साथ में देख लें इसके क्वेश्चन। सीकेंट स्क्वायर 5t प्लस 1, इंटीग्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सीकेंट स्क्वायर 5t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 dt। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या गिवन है, t और dt गिवन है। कोई मसला नहीं है, हमें वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, हमें फंक्शन पे देखना है। डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा, उसमें हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। अगेन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये सीकेंट स्क्वायर का तो डायरेक्ट होगा, देख लें इधर
सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है टेंजेंट। टेंजेंट का जब आप डेरिवेटिव करते हो, मैंने आपको टेबल लिखवाया था, तो उसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन आता है सीकेंड स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा टेंजेंट। मगर मसला किसका है? मसला है इसका। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहेंगे लेट u इज इक्वल टू 5t प्लस 1। सपोज कर लिया, फिर इंटीग्रेट करना है du अपॉन dt करेंगे, क्योंकि देखें वहां पे x था तो विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो विथ रेस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे। इक्वल टू 5 प्लस 0, लिहाजा du किसके बराबर हो जाएगा? 5 dt के। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन a। अब इस a में जहां पे 5t प्लस 1 है वहां u पुट करो, जहां 5 dt है वहां du पुट करो। तो आंसर क्या मिला? सब्स्टिट्यूशन के बाद हम कह रहे हैं इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर u du। 5 dt पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया किससे? du से। यहां पे लिख लो आप भले, पुट 1 and 2 इन a। ठीक है, वही तरीके का जो पिछले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। अब सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला है ये डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट u प्लस c। ठीक है जी। अच्छा, अब u की जगह पे वापस हमने क्या कर देना है? वही सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। तो ये होगा टेंजेंट 5t प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो जहां जहां जो जो सपोजिशन है वहां वहां वो रिटर्न करनी है। अगर इसमें कहीं पे कोई और चीज आ रही होती तो उसकी जगह पे वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो चीज गिवन है बस उसको ही लेके चलते हैं। क्या लास्ट स्टेप? भैया ये इसको u को 3/2 डिवाइड कर रहा है ना, तो जब इसको ये करोगे ना, इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो फिर 2 × 2 4/3। यानी जल्दी लिखें या बस इसको मिटा दें, तस्वीर बना के। 2 क्वेश्चंस और करवाने हैं इसके हवाले से, इसमें 2 से 3। मिटा दो नहीं। अच्छा जी, अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल की तरफ चलते हैं। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिया, एक एक्सपोनेंशियल का करते हैं।
क्वेश्चन है फॉर सपोज dx अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं टू मेक द इंटीग्रेशन सिंपल। सही है। अच्छा, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में होता है, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है वो अगर डिनोमिनेटर में है और उसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब ये जो भी चीज पड़ी हुई है ना, इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाए हमें, तो हम सपोज कर लेंगे इसको u के बराबर और क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा इसमें। लिहाजा इसका डेरिवेशन जब नहीं गिवन है तो हम इसके डेरिवेशन को लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं देखिए, हमें यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए, e पावर x चाहिए, तो हम पहले करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय e पावर x। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें जो रिक्वायर्ड चीज है वो मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e पावर x dx अपॉन e पावर x इंटू e पावर x प्लस e पावर माइनस x इंटू e पावर x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड करेंगे तो ये दोनों के साथ आके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। अब e पावर x dx अपॉन ये हो जाएगा e पावर 2x और ये हो जाएगा e पावर माइनस x प्लस x, तो e पावर 0। e पावर 0 का मतलब क्या है, 1। अब हम सपोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो चीज पड़ी हुई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। तो हम कहेंगे लेट e पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू u, या इसको पहले यू कर ले, u इज इक्वल टू e पावर 2x प्लस 1। तो ये होगा du अपॉन dx इक्वल टू e पावर जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा जी, तो इसमें हमने क्या किया कि इसकी सपोजिशन हमने की है। इसकी सपोजिशन के बाद हमने एक चीज और देखनी है। अच्छा, e पावर 2x को सपोज नहीं करना है, हमने सिर्फ e पावर x को सपोज करना है, क्योंकि वरना फिर ऊपर उसकी डेरिवेशन नहीं पड़ी हुई होगी। e पावर x को सपोज करोगे, देख लो ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम करेंगे u इज इक्वल टू e पावर x। ठीक है, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, e पावर x। लिहाजा यहाँ पे du किसके बराबर हो जाएगा, e पावर x dx। ठीक है, तो e पावर x dx की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, du पुट कर देना है, और e पावर x की जगह पे आपने u पुट कर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा du
अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ई पावर एक्स की जगह पे आएगा यू, उसके ऊपर पावर आएगी तो यू स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये इसका फार्मूला है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज आपको इसमें मिल जाएंगे, मैं बुक में आपको टेबल बता दूंगा। तो ये जो यू स्क्वायर प्लस 1 है ये डायरेक्ट फार्मूला है, एंड दैट इज tan इनवर्स u प्लस सी। मतलब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको यू स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, आपको ये भी मैं पहले करवा चुका हूं, आपको याद होगा जो हम tan इनवर्स की डेरिवेशन कर रहे थे डिफरेंशिएशन में, तो उसका आंसर आ रहा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन के फार्मूला से देखेंगे तब भी होगा, इंटीग्रेशन के फार्मूला में मैं आपको टेबल रेफर कर दूंगा। यू वापस पुट कर दीजिए, जब यू वापस पुट कीजिएगा तो करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ई पावर एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अच्छा एक इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा। 2 मिनट है, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आते हैं इस पे। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर सपोज इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन 2x स्क्वायर dx। क्वेश्चन क्या गिवन है, x साइन 2x स्क्वायर प्लस dx और मल्टीप्लाइड बाय dx। अच्छा अब देखें, अगेन साइन का तो डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस कॉस आता है इसका, मसला किसका है 2x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको अज्यूम कर देंगे। इसको जब हम अज्यूम करेंगे तो हम कहेंगे लेट u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो du अपॉन dx बराबर हो जाएगा 4x के। ठीक है जी, और du बराबर हो जाएगा x dx 1/4 के, क्योंकि देखें यहां पे मेरे पास x और dx है, 4 नहीं है ऊपर, तो 4 लिहाजा किधर आ जाएगा du के साथ जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन होगा ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 साइन u du। 2x स्क्वायर की जगह पे मैंने u पुट कर दिया, x और dx की जगह पे मैंने क्या पुट किया 1/4 du। अब इंटीग्रेट कीजिए, 1/4 साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस u प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस u की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस c। क्या दोबारा कर दूं, बेटा देखो ना, अब सिंपल सी बात है, वैसे हम डायरेक्टली अगर ये 1/4 या 4 का कोई टर्म ऊपर होता तो हम क्या लिखते, इसको भूल जाओ, 1/4 को भूल जाओ, हमें क्या चाहिए x dx चाहिए ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है x और dx को रिप्लेस करना है ना, तो x और dx को रिप्लेस करने के लिए हमें du बन रहा है, मगर जब हम डेरिवेट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो अब 4 की वहां जगह नहीं है तो 4 को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। चल इसको छापे, फिर यहीं पे इसको खत्म करते हैं।